नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। सोमवार यानी 14 अप्रैल की शाम तकरीबन 6:30 बजे एक इनोवा कार वाशी और सानपाड़ा के जो सड़क होते हैं वहां से तेज रफ्तार में आगे बढ़ रही थी। दरअसल इस इनोवा कार की जो डिग्गी थी उसमें कुछ था जिसकी वजह से उसके पीछे एक बाइक सवार की अचानक उस पर नजर पड़ती है। जब वो देखता है तो इनोवा कार की डिग्गी जो है वो हल्की सी खुली होती है और इसके साथ ही जब डिग्गी थोड़ी सी खुली होती है, इसके बाहर एक हाथ ऐसे हवा में लटक रहा था। बाइक सवार को लगता है कि जरूर इस इनोवा कार की डिग्गी में या तो किसी की किडनैपिंग की गई है या तो एक लाश को ले जाया जा रहा है ठिकाने लगाने के लिए। वो डर जाता है, फौरन वो वीडियो बनाने लगता है। इसके साथ ही सानपाड़ा पुलिस थाने में फोन करता है। फोन पर पुलिस को सूचना देता है कि फलाना नंबर की जो इनोवा कार है इसके डिग्गी में एक लाश हो सकता है कि एक लाश को ठिकाने लगाने के लिए ले जाया जा रहा था या फिर किसी की किडनैपिंग की गई थी, क्योंकि इनोवा कार की डिग्गी में एक हाथ लटक रहा था जो उसने बाकायदा देखा है और इसका वीडियो बनाया है। फौरन पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस एक्टिव होती है और उस नंबर को ट्रेस करने लगती है। तमाम जगहों पर सीसीटीवी खंगालती है। शाम 6:30 बजे के बाद से लगातार पुलिस कोशिश करती है कि किसी भी तरह से उस इनोवा कार को ट्रेस कर लिया जाए। बता दें कि लगभग 2 घंटे की जद्दोजहद पुलिस करती है और आखिरकार 9 बजे रात पुलिस को सफलता मिलती है और पुलिस पहुंचती है सानपाड़ा के एक मॉल में। ये मॉल था हावरे फैंटेशिया मॉल, जो है सानपाड़ा के स्टेशन के करीब ही ये मॉल था, जिसके पार्किंग में ये कार पुलिस को सीसीटीवी में कैप्चर होते मिलती है। जिसके बाद फौरन पुलिस उस कार तक पहुंचती है और उस कार के मालिक का पूरा डिटेल्स निकालती है और पूछती है कि ये कार किसकी है। फौरन उन्हें बुलाया जाए। अब इसके बाद जिसकी कार रहती है वहाँ पर पहुँचता है और पुलिस उसे वो वीडियो दिखाती है जो बाइक सवार ने पुलिस को दिखाया था। और वो वीडियो देखते ही बाइक सवार और पुलिस वाले जो होते हैं, क्योंकि जो वीडियो में साफ नज़र आ रहा था, वो देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी को वो मार कर या मर्डर करके उसे ले जाया जा रहा था, जिसकी वजह से पुलिस वहाँ पर पहुँची थी। दरअसल जब पुलिस इन तक पहुंचती है तो सामने आता है कि जो कार थी वो सानपाड़ा के ही रहने वाले एक शख्स की थी, जिसमें मिनहाज शेख 25 साल की उम्र थी। इसके साथ ही शाहवार शेख 24 साल की उम्र है। इंजमाम शेख जिनकी उम्र 25 साल बताई जा रही है। इसके साथ ही मोहम्मद शेख जिनकी उम्र 30 साल है। इनमें से 3 लोग जो है कोपर खैरने के ही रहने वाले थे, यानी नवी मुंबई के रहने वाले थे, जिसमें से मोहम्मद शेख जो है वो मीरा रोड के रहने वाले थे। अब पुलिस इन चारों को अपने पास बुलाती है और पूछताछ करती है कि आखिर इस तरह से इनोवा कार में कौन था जो तुम इस तरह से ले जा रहे थे और उसका हाथ हवा में लटक रहा था। जांच में खुलासा होता है कि दरअसल डिग्गी में जो था वो कोई और नहीं बल्कि मिनहाज जो है वो वीडियो बना रहा था और डिग्गी में उसका चचेरा भाई सोया हुआ था, लेटा हुआ था। और ये बाकायदा इन्होंने एक प्लॉटिंग के तहत पूरे कांड को अंजाम दिया था। और जो डिग्गी में शख्स था जिसके हाथ बाहर लटक रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि इन्हीं का चचेरा भाई था। और पुलिस पूछताछ करती है कि आखिर वो कहाँ है। इस पर सामने आता है अगला वीडियो, जिसमें ये दिखाया जाता है कि एक और बाइक सवार वहां पर रोकते हैं अपनी बाइक और उस इनोवा कार को जाकर आगे से रोकते हैं कि तुम्हारे कार की डिग्गी में किसी की हाथ लटक रहा है, कौन है वो। इस पर जैसे ही वो डिग्गी खोलने जाते हैं तो वहां से वो शख्स उतर कर सामने आता है, यानी जिसे वो मुर्दा समझ रहे थे, जिसे वो लाश समझ रहे थे, वो शख्स वहां पर मरा नहीं होता है, वो जिंदा होता है। और वो फौरन बाहर आता है और इन सबसे बात करने लगता है और कहता है कि ये एक एडवर्टाइजिंग का इनका जरिया था, जिसके तहत इन्होंने एक लैपटॉप ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए ये तमाम चीज़ें की थी। यानी एक एडवर्टाइजिंग था जो बखूबी इन्होंने प्लानिंग के तहत इसको अंजाम दिया था। बता दें कि सभी आए थे सानपाड़ा में एक दोस्त की शादी में। इसी दरमियान इनमें से जो एक शख्स होता है उसका सानपाड़ा रेलवे स्टेशन में मॉल में उसका लैपटॉप का दुकान होता है, जहां पर वो लैपटॉप को रिपेयर करता है और
जो भी अगर उसमें खराबी हो तो उसे बना के देता है, और जूना लैपटॉप या नया खरीदना हो तो उसके लिए भी उसकी दुकान थी, जिसके एडवर्टाइजिंग के लिए इन्होंने बकायदा प्लान रचा था। और उस प्लान के तहत इन्होंने कार की डिग्गी में एक शख्स को रखा, अपने जानने वाले, और उसे इस तरह से ले जा रहे थे जिसके बाद कोई अगर रोकता था तो उन्हें गाड़ी रोककर वो शख्स निकल कर कहता था कि हमारा यहाँ पर दुकान है, ये ब्रांड का लैपटॉप आप लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। यानी एक तरह से मार्केटिंग था, और इस तरह से उन्होंने अपने ब्रांड के प्रमोशन के लिए बकायदा वीडियो बनाया था जो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ट्रेंड कर रहा था। जैसे ही वीडियो सानपाड़ा पुलिस थाने लगती है, पुलिस वहां पर तहकीकात के लिए पहुंचती है, और आखिरकार इन चारों को पुलिस अपने पास बुलाती है, और पूछताछ में ये खुलासा होता है कि ये लोग बल्कि एक लाश नहीं बल्कि एक जिंदा शख्स को इस तरह से लेकर जा रहे थे, जिसके तहत पुलिस ने माना कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी ये गलत है, कानूनन अपराध है। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पूछताछ के लिए उन सभी को बुलाया था, जिसके बाद उन्हें चेतावनी दी गई और इसके बाद इन्हें छोड़ा गया और इनसे जुर्माना भी वसूला गया, क्योंकि इन्होंने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चीज़ें कानूनन अपराध किया था, जिसकी वजह से इन्हें पुलिस ने जुर्माना इनसे भरवाया था। फिलहाल इस केस में आपको बता दें कि चारों आरोपी को पुलिस ने छोड़ दिया है और उन्हें चेतावनी दी गई है। और इस तरह से सबसे बड़ी बात जो है, अगर सोशल मीडिया के लिए इस तरह से कंटेंट क्रिएटर इस लेवल तक की एडवर्टाइजिंग या प्रमोशन करने की सोच भी रखते हैं, तो अपने आप में सबसे बड़ा सवाल होता है कि आखिर समाज में किस तरह के लोग हैं। क्योंकि आप सड़क पे जा रहे हैं और कई लोग ऐसे हैं जिनकी नज़र पड़ी और उन्हें उस चीज़ का डर लगा कि हो सकता है इनके साथ कोई कांड हुआ हो, और ऐसे में अगर किसी ज़रूरतमंद के साथ चीज़ें होंगी तो लोग उन्हें सूचित करने के पहले सोचेंगे कि हो सकता है ये भी कोई प्रैंक हो, ये भी कोई ऐसे प्रमोशन के लिए ऐड हो। तो ज़रूरी है कि आप किस तरह के कंटेंट या किस तरह के प्रमोशन के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, ये भी सोच समझकर पब्लिक को बनाना चाहिए।